आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, ओलंपियाड मैथ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोल रहा है इफ 3 का पावर x अपॉन 1 प्लस 3 का पावर x इक्वल टू 2.5 फाइंड 81 का पावर x अपॉन 1 प्लस 81 का पावर x इक्वल टू। यहाँ पर हमें क्या गिवन दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए ये 3 बेस है और ये पावर इसका दिया हुआ x। तो यहाँ पर 3 का पावर x अपॉन 1 प्लस 3 का पावर x जो है इसकी वैल्यू 2.5 के बराबर है। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें गिवन क्या दिया हुआ है, हमें गिवन दिया हुआ है 3 का पावर x से अपॉन 1 प्लस 3 का पावर x जो है किसके बराबर दिया है, 2/5 के बराबर पे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर क्या दिया हुआ है 3 का पावर x, डिनोमिनेटर में क्या दिया है 1 प्लस 3 का पावर x। तो आप देख सकते हैं ऊपर नीचे 3 का पावर x जो है दोनों में कॉमन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो हम यहाँ पर लेट मान लेंगे, लेट a इक्वल टू 3 का पावर x, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 3 का पावर x इसको a मान लेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का पावर x की जगह क्या रखेंगे, a रखेंगे। हमने इसको क्या माना, a माना, अपॉन उसी तरह से 1 प्लस और यहाँ पर 3 का पावर x इसको हम क्या मानेंगे, a, यहाँ पर a लिख दिया, इक्वल टू 2/5, ठीक है, ये हो गया। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 जो है a से इंटू होगा तो 5a इक्वल टू, अब 2 जो है इन दोनों से इंटू होगा तो 2 इंटू करके पहले इनको ब्रैकेट में इस तरीके से लिख लीजिए, ठीक है। अब इसको इंटू कीजिए तो 5a इक्वल टू, अब 2 जो है 1 से इंटू होगा तो 2 1 2 प्लस 2 जो है a से इंटू होगा तो 2a। अब ये जो 2a है इसको हम a किसी दोनों a को जो है एक साइड कर लेंगे तो 5a यहीं पे रहेगा, ये प्लस 2 जो है इधर लेकर आएंगे तो -2a हो जाएगा इक्वल टू, और ये 2 यहाँ पर रहेगा। अब 5a में से 2a गया तो क्या बचा, 5a में से 2 गया तो क्या बचा 3a इक्वल टू 2। तो a की वैल्यु कितनी होगी, ये इसके साथ इंटू में है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो 3 है यहाँ आएगा 2 के साइड तो डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या मिली 2/3, ठीक है। अब हमें देखिए यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो क्या दिया हुआ है 81 का पावर x अपॉन 1 प्लस 81 का पावर x। अब देखिए इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर जो 81 है, 81 जो है यहाँ पर केवल 81 पर ध्यान दीजिएगा। 81 को हम 3 का पावर 4 लिख सकते हैं। अगर इसको 81 को पावर में लिखना चाहें तो 3 का पावर 4 लिख सकते हैं। आप 3 को 4 बार इंटू कीजिए तो 81 के ही बराबर आएगा। तो यहाँ पर 81 को जब हम पावर में लिखेंगे तो क्या आएगा 3 का पावर 4। तो केवल इसको इस पर ये 81 की जगह हमने क्या लिखा 3 का पावर 4। अब क्योंकि 81 के ऊपर क्या लगा है पावर x, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा के पावर लगाइए। ये पावर x तो हम लगाएंगे ना, क्योंकि 81 पर तो पावर लगा है ना x, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा के हमने लगा दिया अपॉन। उसी तरह से नीचे वाले को भी देखिए 81 है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 3 के पावर 4। अब क्योंकि 81 पर पावर x लगा है तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा के इस तरीके से x लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पावर एंड एक्सपोनेंट में आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि अगर x का पावर m है और अगेन इस पर ब्रैकेट लगा के एक और पावर n दे दिया है तो इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख देंगे और वो बराबर होगा, एक दूसरे के से बराबर होगा। तो कैसे, ये देखिए ये भी पावर है और ये भी पावर है, तो इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे, यहाँ पर n जो पावर है सबसे लास्ट में लिखा है तो इसको हम अंदर लिख सकते हैं, और जो m जो अंदर रहा है x के साथ लगा उसको हम बाहर लिख सकते हैं। ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये फॉर्मूला है पावर एंड एक्सपोनेंट का। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, हमारा दिया है 3 का पावर 4 और यहाँ ब्रैकेट लगा के x दिया हुआ है। तो अगर हम बिल्कुल इसी से रिलेट करें तो यहाँ पर हम इसको किस तरीके से ले सकते हैं, यहाँ पर जो बाहर वाला पावर x है इसको हम 3 के साथ लगा दे रहे हैं और ये जो 4 है पावर इसको हम बाहर ब्रैकेट लगा के लगा दे रहे हैं। बिल्कुल यही फॉर्मूला यहाँ पर हमने लगा दिया है, सेट कर दिया है। m को बाहर कर दिया तो यहाँ पर m हमारा क्या है 4 है, n क्या है, n क्या हमारा x है। तो यहाँ पर देखिए m जो है बाहर कर दिया तो यहाँ 4 जो है मैंने बाहर कर दिया, और ये जो n है पावर इसको अंदर लगा दिया। तो ये n क्या है हमारा x, इसको अंदर लगा दिया। तो जस्ट इसको हम यहाँ पावर एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये किसके बराबर होगा 3 का पावर x और पावर 4 जो है बाहर कर दिया अपॉन 1 प्लस, उसी तरह से इसमें भी करेंगे तो यहाँ 3 और ये जो x पावर है 3 के साथ लगा देंगे और पावर 4 जो है ब्रैकेट लगा के बाहर कर देंगे। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 का पावर x इसको हमने क्या माना था, a माना था ना। ये देखिए यहाँ पर 3 का पावर x को हमने क्या माना है a। तो यहाँ देखिए 3 का पावर x जो है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे a। अब क्योंकि इस पर पूरे पे पावर क्या लगा 4 तो लगा दीजिए अपॉन 1 प्लस, उसी तरह से यहाँ 3 का पावर x इसकी जगह क्या हम लिखेंगे a और यहाँ पर पावर क्या लगा 4। ये हो गया। अच्छा a की वैल्यू कितनी आई है हमने निकाला, कितना आया 2/3। तो इस a की जगह क्या रखेंगे 2/3 का पावर 4 अपॉन 1 प्लस यहाँ पर भी a की वैल्यू 2/3 रखेंगे का पावर 4 इक्वल टू, अब देखिए 2 का आप 2/3 का पावर 4, तो यहाँ 2 को 4 बार इंटू करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 अपॉन उस तरह से 3 को भी 4 बार इंटू कीजिए, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, ये आएगा, ठीक है ना, अपॉन 1 प्लस उस तरह से इसको तो अभी हमने सॉल्व किया, कितना है 16/81 के बराबर है। इसको अपॉन 1 कर दीजिए, ठीक है, इक्वल टू
हम किसकी वैल्यू लेकर आ रहे हैं, हम 81 का पावर x जो है ना 1 प्लस इसी को सॉल्व कर रहे हैं हम। तो ये सॉल्व होकर कितना आया, ये आया है इतना। तो कितना आया हमारे पास 16/81 डिवाइड, अब यहाँ देखिए इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो 81 आएगा। 81 इससे इंटू होगा 1 से, तो 81 प्लस 116 से इंटू होगा तो 16, ठीक है, इक्वल टू अब देखिए 16/81 डिवाइड, अभी दोनों को जोड़िए 81 और 16, तो 97 आएगा। 97/81 ये आया, इक्वल टू अब देखिए 16/81, ठीक है। अब ये जो डिवाइड है इसको इंटू में करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा 81/97, जस्ट ऊपर नीचे कर दीजिए तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये 81 कैंसिल, तो हमारे पास क्या है 16/97, यानी कि 81 का पावर x अपॉन 1 प्लस 81 का पावर x, इसकी जो वैल्यू है कितनी है 16/97। तो यही इसका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू आई है 16/97। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।